Hello students, welcome to the class. Today we will learn chapter 3rd. In this chapter I have discussed difficult word meanings and line to line explanation in Hindi. तो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 5 के इंग्लिश की किताब के तीसरे पाठ दी रैट्स एंड दी एलिफेंट्स, हाथी और चूहे, इस पाठ के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पाठ स्टार्ट करने से पहले इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। आर वी ऑल ऑफ द सेम साइज, यानी कि पहला उन्होंने कहा है कि क्या हम सभी का आकार सेम है। तो इसका आंसर है नो, वी आर नॉट ऑफ द सेम साइज, कि नहीं, हम सभी का आकार सेम नहीं है। अगला प्रश्न है, कैन अ स्मॉलर एनिमल हेल्प अ बिगर एनिमल, कि क्या एक छोटा जानवर एक बड़े जानवर की मदद कर सकता है। इसका आंसर है यस, स्मॉलर एनिमल्स कैन हेल्प अ बिगर एनिमल। हाँ, एक छोटा जानवर बड़े जानवर की मदद कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आर ऑफन आस्क्ड टू हेल्प योर यंगर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, आपको अधिकतर अपने छोटे भाई बहनों की मदद के लिए कहा जाता है। डू यू हेल्प देम, क्या आप उनकी मदद करते हैं। इसका आंसर है यस, आई हेल्प देम, हाँ, मैं उनकी मदद करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू योर यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हेल्प यू, आपके छोटे भाई बहन आपकी कैसे मदद करते हैं। इसका आंसर है दे हेल्प मी इन माई डेली रूटीन वर्क, वो मेरे रोजाना के कामों में मेरी मदद करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनकी हिंदी मैंने ऊपर लिख दी है और हर लाइन की हिंदी यहाँ सामने आपके लिखी हुई है, ताकि आपको चैप्टर को समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो स्टार्ट होती है ये कहानी। लॉन्ग लॉन्ग अगो अ ग्रुप ऑफ रैट्स लिव्ड हैप्पीली इन अ फॉरेस्ट, बहुत लंबे समय या बहुत पुरानी बात है, चूहों का एक समूह खुशी खुशी जंगल में रहता था। ग्रुप का मतलब समूह, हैप्पीली मतलब खुशी से, फॉरेस्ट मतलब जंगल। वन डे, एक दिन, अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स पास थ्रू दैट एरिया इन सर्च ऑफ वाटर, तो एक दिन हाथियों का एक झुंड पानी की तलाश में उस इलाके से गुजरा। पास्ट मतलब गुजरा, एरिया मतलब इलाका, सर्च का मतलब तलाश। मैनी होम्स ऑफ द रैट्स वर डेस्ट्रॉयड अंडर देयर बिग फीट। अब आपको पता है ना, हाथियों के जो बच्चों पांव होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो चूहों के बहुत सारे घर हाथियों के बड़े बड़े पांवों के नीचे आकर नष्ट हो गए, बर्बाद हो गए। उनके विशाल पैरों के नीचे चूहों के अनेक घर नष्ट हो गए। सम रैट्स वर आल्सो किल्ड, देखिए इनके बड़े बड़े पैरों के नीचे कुछ चूहे मारे भी जा रहे हैं, तो कुछ चूहे भी मारे गए। द किंग्स ऑफ रैट, मूषक राज, चूहों का जो राजा थे जिनका नाम था मूषक राज, चूहों के राजा को मूषक राज कहते हैं। वेंट टू द किंग ऑफ एलिफेंट्स, चूहों के राजा मूषक राज
हाथियों के राजा के पास गए। हाथियों के राजा को कहते हैं गजराज। एंड रिक्वेस्टेड हिम टू टेक हिज हेड थ्रू अनदर रूट टू द पॉन्ड। वो हाथियों के राजा गजराज के पास गए और उन्होंने उनसे निवेदन किया कि आप अपने झुंड को किसी दूसरे रास्ते से तालाब ले जाओ। ही एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट। उन्होंने इस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। गजराज ने मूषक राज की ये बात मान ली एंड टोल्ड द एलिफेंट्स टू टेक द अदर वे विदाउट डिस्टर्बिंग द रैट्स। उन्होंने हाथियों को कहा कि अपने बिना चूहों को परेशान किए दूसरा रास्ता ले लेते हैं। तो क्योंकि गजराज ने मूषक राज की बात मान ली थी, इसलिए उन्होंने हाथियों को कहा कि हमें चूहों को परेशान नहीं करना है और हम दूसरे रास्ते से तालाब चले जाएंगे। मूषक राज, चूहों के राजा, वाज वेरी हैप्पी, वो बड़े खुश हुए। एंड प्लीज्ड विद गजराज, और वो बड़े खुश हुए और गजराज से बड़े प्रसन्न हुए। प्लीज मतलब खुश। ही थैंक्ड देम, उन्होंने उसका धन्यवाद दिया। एंड प्रोमिस्ड, और वायदा किया दैट द रैट्स वुड ऑलवेज बी रेडी टू हेल्प द एलिफेंट्स इफ नीडेड। और उन्होंने एक वायदा किया कि अगर आवश्यकता हुई तो चूहे हाथियों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। हियरिंग दिस, हियरिंग मतलब होता है सुनना। ये सुनकर द एलिफेंट्स इन द हर्ड लाफ्ड, जो उस झुंड में हाथी थे वो हंसने लगे। थिंकिंग, सोचने लगे, हाउ स्मॉल रैट्स कुड हेल्प बिग एलिफेंट्स, कि ये छोटे छोटे चूहे हम बड़े बड़े हाथियों की मदद कैसे करेंगे। आफ्टर ए फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों के बाद, वन फाइन डे, एक दिन, when the rats were playing, जब चूहे खेल रहे थे, they heard loud shouts of elephants coming from the direction of the pond। एक दिन जब चूहे खेल रहे थे, उन्होंने तालाब की दिशा से हाथियों के चिल्लाने की तेज आवाजें सुनी। मूषक राज रियलाइज्ड, मूषक राज को यह महसूस हुआ दैट द एलिफेंट्स वर इन सम डेंजर्स। मूषक राज समझ गए कि हाथी किसी मुसीबत में थे। अब हाथियों को क्या मुसीबत थी कि उनका जो ये नेता है गजराज और जो बाकी हाथी हैं वो शिकारियों के जाल में फंस गए हैं। तो आगे हम कहानी पढ़ते हैं। He asked some of the strong rats in his group to come along। मूषक राज ने अपने समूह के कुछ ताकतवर चूहों को अपने साथ आने को कहा। एंड वेंट इन द डायरेक्शन ऑफ दैट साउंड, और वो उस आवाज की दिशा में गए। नियर द पॉन्ड, तालाब के पास, दे सा द एलिफेंट्स कॉट इन द ट्रैप्स केप्ट बाय सम हंटर्स। तालाब के पास जाकर चूहों ने क्या देखा कि हाथी कुछ शिकारियों के बनाए हुए जाल में फंस गए हैं। ये आप देख रहे हैं ना कि ये हाथी हैं, इनके पैरों में ये जो रस्सियां हैं ये एक्चुअली शिकारियों के डाले हुए जाल हैं जिनमें ये हाथी फंस गए हैं। द रैट्स क्विकली स्टार्टेड बाइटिंग द रोप्स,
with their sharp teeth. तो चूहों ने तेजी से अपने दांतों से रस्सियों को काटना शुरू कर दिया। चूहों के दांत बड़े तेज होते हैं, उन्होंने अपने दांतों से रस्सियों को काटना शुरू कर दिया। Soon the elephants were set free. जल्दी ही हाथी आजाद हो गए। They thanked the rats. उन्होंने चूहों को धन्यवाद दिया। And also felt sorry. और उन्होंने माफी मांगी। सॉरी मतलब माफी मांगना। For making fun of their small size. कि उन्होंने चूहों का उनके छोटे साइज आकार के लिए मजाक उड़ाया था, इसके लिए हाथियों ने चूहों से सॉरी भी फील किया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरह ये जो चैप्टर है ये हमने आज फिनिश किया है। ये हमारा आरबीएसई क्लास 5th इंग्लिश का 3rd चैप्टर है एंड इन द नेक्स्ट वीडियो हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।